ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ NGO ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਯਾਰੀ इंडिया NGO ਦੇ रणबीर लोहारा जी नाल। रणबीर जी, सबसे पहले बताएं कि आपकी जो ये NGO ये किस तरह काम करती है, थोड़ा सा बता दीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल जी सभी को। हमारी जो यारी इंटरनेशनल NGO है अमेरिका में काम करती है। अमेरिका में कोई भी हमारे देश का नागरिक है, पंजाब का है, हरियाणा का, कोई भी किसी को दिक्कत परेशानी है, हम आपके साथ खड़े हैं वहाँ पे। इंडिया में भी हमारी जो यारी इंडिया है वो यारी इंटरनेशनल के साथ मिलकर काम कर रही है। अभी हमने पिछले दिनों 7-8 महीने पहले हमारे पंजाब का एक बेटा था 7 महीने का, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट में सहयोग करा था। उसके बाद एक 7-8 महीने के बाद उसकी दवाई खत्म हुई तो मानसा का था लड़का, मक्खन सिंह का बेटा था, तो मैंने उसकी दवाई भी प्रोवाइड कराई थी। ऐसे ऐसे हरियाणा में भी 22-23 है। अभी तक अमेरिका से हमने 19 डेड बॉडियां इंडिया में पहुंचवा ली। अच्छा जी। हाँ जी। और 5 डेड बॉडियों का वहां दाह संस्कार किया है और 23 लोगों को मरने से बचाया है जो वहां डोंकी से गए हुए थे। और जो स्टडी से गए हुए लोग थे जिनकी यूनिवर्सिटियों में फीस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ लोग फीस बहुत ज्यादा अपने लालच में आके बच्चों को बहुत महंगी यूनिवर्सिटियों में भिजवा देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये की बात कहूंगा जी अपने पंजाब के भाइयों को कि आप अगर महंगी यूनिवर्सिटी में है तो आप आइए हमारे जलंधर ऑफिस में। हम इस जलंधर ऑफिस से ही आपका सारा काम करके देंगे। कोई बच्चा आपका बीमार है, कोई पढ़ाई के लिए गया हुआ है, उसको कोई तकलीफ हो गई है, उसको रहने की दिक्कत है कैलिफोर्निया में, हम आपका ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है सहयोग करेंगे। और हमारी इन सेवाओं के लिए कोई पेमेंट नहीं है, हमारी जेब से जो होता हम करते हैं जी। और अमेरिका में भी कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो हमने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या अच्छा कर सकते हैं। तो पूरे भारत में हमारा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जितने भी हैं हमारे नजदीक की स्टेट है, मैं भी चंडीगढ़ ही रहता हूं और अमेरिका मेरा हमेशा से आना जाना। छोटा भाई मेरा वहां पे डॉक्टर है। तो जितने भी भाई मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सबको मेरा एक विनती है कि अपने पंजाब के भाई, हरियाणा के भाई, हिमाचल के हैं, किसी को भी तकलीफ है तो आइए। अगर किसी की यूनिवर्सिटी महंगी है तो मैं उसको 4.5 लाख वाली में करवा के दे दूंगा, इवन 3 लाख वाली में भी करवा के देंगे हम उसका। बहुत लोग हैं जिनको DS 160 फॉर्म नहीं भरना आता। अभी अपना गुरदासपुर एक जगह है हमारी यहाँ पंजाब में, वहां का एक बेटे का वीजा लगा था, एक अमेरिका का वीजा लगा था। हमारा तरन तारण बंडाल गांव का लड़का है, एक भवानीगढ़। तो पंजाब में भी कोई 12-13 वीजा हमारे लगे हैं जी। और सभी के सभी वीजा लगने के बाद एक सेमेस्टर की 6 महीने की फीस और हमारी फीस मिला के 6.5-7 लाख रुपए में 1 लाख रुपए में आप एम्बेसी तक पहुंच जाओगे। तो बहुत लोग इसी चीज का ड्रामा बना दिया कि पंजाब के बोर्ड की डिग्री नहीं चलेगी जी, ओपन बोर्ड की डिग्री नहीं चलेगी, हरियाणा बोर्ड की डिग्री नहीं चलती जी, दिल्ली ओपन की नहीं चलती जी। ये सारी डिग्रियां हमारे ऑफिस में वैलिड हैं, क्योंकि ये वैलिड हैं। जब इन्हीं डिग्रियों से आप हमारे देश के अंदर नौकरी ले सकते हो तो ये डिग्रियां अमेरिका में भी चलती है। तो इसी डिग्रियों को ये लोग इनको दिखा के ये चलेगी नहीं तो ये 1-1.5 लाख रुपए लेके और ये कह के जी इसका और हमने कोई लगाना पड़ेगा जरूरी कागजात, तो इसको पैसे के लिए बढ़ा देते हैं जी। तो यही काम हम कम पैसे में और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाना। 80% लोगों की जो रिफ्यूजल है अमेरिका की इसलिए है क्योंकि वो गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, और ज्यादातर बच्चे वहां जाके असाइलम लगा लेते हैं, इसलिए लोगों की ज्यादा है। हमारे द्वारा गए हुए बच्चे कम पैसे में जा रहे तो पढ़ भी रहे हैं, साथ के साथ फीस भी वहीं से कमा रहे हैं और अपने घर भी भेज रहे हैं 1.5-2 लाख रुपए में। आपकी जो NGO है ना 17 साल पुरानी है। हाँ, ठीक है। अभी आपने जो बच्चों को भेजने का काम 1 साल पहले शुरू किया है, हरियाणा में आपने बहुत बच्चों को भेजा है, उनके बारे में बताइए कि हरियाणा में कितने बच्चों को भेज चुके हैं, पंजाब आने का मकसद क्या है? देखो, पंजाब में और हरियाणा में मैं सारा ही मिला के बताऊंगा जी। 1 साल में अमेरिका का सबसे बड़ा आंकड़ा पूरे देश में हमारा है। 450 बच्चे होते जी। 450 बच्चे किसी एक नाम से, हमारा जैसे नाम है गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस, किसी एक नाम से सबसे ज्यादा वीजा 1 साल का हमारा है। अमेरिका का इतना बड़ा किसी का आंकड़ा नहीं है। और उसका सीधा सा कारण है कि प्रोसेस कैसे होना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए,
यहाँ तो 6-6, 7-7 यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। हम एक का लेंगे तो एक में एडमिशन होगा, और दो का लेंगे तो दो में होगा। आपके पैसे अगर हमारे से नहीं होगा तो हम वापस कर देंगे। नहीं, दो में वो क्यों लेगा? कई बच्चे ऐसे करते कि जी मुझे दो में लेना है, फिर जिसमें अच्छा होगा मैं ले मतलब लूंगा। ये इसलिए कि उसको चूज कर सके, चूज कि कर उसको- सके, इसमें अच्छा, जाना अच्छा, चाहिए, अच्छा, इसमें जाना अच्छा। चाहिए। लेकिन बहुत लोग हैं इसी चीज का भी ड्रामा बना के जी 8 में ले लो, हो सकता है किसी एक में हो, आपका नहीं होगा। आपने बोला है हम 6-6.5 लाख में भेज देंगे, लोग तो 25-30 लाख ले रहे हैं यहाँ पे। अभी एक रिसेंटली एक केस आया मेरे पास पंजाब का। अभी उस बेटी को रहने के लिए दिक्कत थी अमेरिका के अंदर। हमने उस बेटी को हमारे 3-4 शहरों में हमने अपने घर लेके किराए पे बच्चों को दे रखे हैं कि उनको सस्ता पड़े और रहने के लिए दिक्कत ना अब हो। रहने के लिए भी करेंगे अरेंज, करता हूं जी मैं, जितना मेरे से मतलब हो सकता अपनी कर लेते हैं। एनजीओ की तरफ से। हमारे एनजीओ जितना हो सकता हम करते हैं जी। अभी जैसे हमने एक मकान लिया तो उसमें से 3-4 बच्चे रात को भाग गए, तो वो 1.5 लाख रुपए महीना दे भी रहे हम। और उन बच्चों से थोड़ी ना कहा कि भाई तुम अब और फालतू दे दो, हम अपनी जेब से दे रहे हैं। तो ये काम तो पंजाब की बेटी ने कहा कि सर आपके बच्चे 6.5 लाख में एक सेमेस्टर की फीस भर के आए हैं, और मैंने 25 लाख वहां दिया है पंजाब में, और यहां आके फीस भी भरी है, तो 30 लाख पे पड़ी वो बच्ची। तो 4-5 गुना कम है, ज्यादा है वो लड़की। तो ये काम अपने देश में और खासकर पंजाब हरियाणा में तो ये खुले रूप से हो रहा है। मैं इन लोगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारे लोगों की जो दिमाग है ना वो इस कदर कर रखा है कि भाई अमेरिका के नाम पे 25-30 लाख से तो कम नहीं लगेगा। मुझे भी लोग कह रहे थे बहुत बार कि सर ये 6.5-7 लाख रुपए में आप कह रहे हो एक सेमेस्टर की फीस है, आपकी भी फीस आ गई, एमएससी की भी आ गई, डेट उठानी भी आ गई, सर्विस फीस होती है वो भी आ गई, यूनिवर्सिटी में फार्म भरना भी आ गया, इंटरव्यू की तैयारी भी आ गई, ये कैसे पॉसिबल है सर? मैं कहा जी ये 1 बाय 1 ले रहे हैं, इकट्ठा देना नहीं है, जब लगता रहेगा तो देते रहना, आपको पता चल जाएगा क्या क्या सच में ही इतने लगते हैं। अभी लगते ही इतने हैं तो हम फालतू कैसे ले? और रसीद मिलती है उनकी तो आप जो चीज चाहिए लेना लेना। हम तो ओपनली कहते हैं कि जी हमारे अकाउंट में पैसा लेंगे, हम आपसे कैश में नहीं लेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी एक पैनिक चल रहा है जो यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं उसको लेके, इसके बारे में बताओ, क्योंकि लोग ये भी पजल है कि हम जाएं या ना जाएं, ये क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। स्टडी वाले बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, डोंकी वालों को दिक्कत है बड़ी भारी, और डोंकी में जो पहले जा चुके उन लोगों के लिए भी मेरा यह कहना है कि डरने की जरूरत नहीं। जिनके केस चले हुए हैं, जिनकी डेपुटेशन ऑलरेडी पहले से लगी हुई है, वो लाखों में है, उन्होंने अपनी उन्होंने चिन्हित भी कर लिया उनको वो फेंकेंगे जरूर। या जो लोग अभी रिसेंटली गए हैं और कैंप में है, शायद उनके लिए भी दिक्कत होगी, लेकिन जिनके ऑलरेडी केस चले हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। रही बात बच्चे पैदा करने की, जहां उनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, अभी से पहले की जो भी उनकी सिचुएशन थी वो बिल्कुल सही है, आगे के लिए उनकी दिक्कत आनी। पर हमारे जो बच्चे जाते हैं वो स्टडी के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो एक जरिया है वहां जाके रहने का, क्या उनको वर्क परमिट मिलेगा? मैं आपको एक बात बताऊं जी, जितने भी अभी तक बच्चे गए हैं वो सारे के सारे काम कर रहे हैं बाहर। अच्छा, वर्क परमिट मिलेगा? वर्क परमिट 2 साल की स्टडी के बाद उनको वर्क परमिट है। मिल सकता है? कितनी देर का मिलेगा? 3 साल का। अच्छा, 3 साल का वर्क परमिट? 2 साल की 5 साल का वीजा होता है जी। जैसे मास्टर 2 साल में हुआ तो 3 साल का, फिर उनको ओटीपी बोलते हैं उसको जी, तो वो वर्क करता है फिर काम। अच्छा, लेकिन हमारे बच्चे साथ साथ भी काम करते हैं जी। चलो वो तो देखो, उन्होंने अपने जो फीस निकाली, जैसे आपने बोला कि साथ, ठीक है, उसके लिए वो परमिशन मिलती है? परमिशन मिलती है जी 20 घंटे की हफ्ते। हाँ, जो जैसे कनाडा में भी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बात और बताइए कि उसके बाद वहां जब वो पहुंच जाते हैं, 3 साल का वर्क परमिट भी मिल जाता, तो वहां अगर उन्होंने परमानेंट रहना तो फिर क्या करेंगे वो? अभी रिसेंटली इसी ट्रंप सरकार ने ये कहा है कि हम डोंकी तो बिल्कुल बैन कर रहे हैं, और कर भी दी, उन्होंने अपनी आर्मी लगा दी जी, बिल्कुल, इमरजेंसी घोषित भी कर दी है जी ना? बिल्कुल। अब ये करेंगे, इनका वादा था कि हम स्टडी वाले बच्चों को ग्रीन कार्ड देंगे जी। अब आगे आने वाला जो इनका वादा यही तो है कि स्टडी वालों को ग्रीन कार्ड देंगे। अच्छा, दे देंगे? ये इनका वादा था जी, इलेक्शन में वादा था, इन्होंने करके आए। मैनिफेस्टो में था, मैनिफेस्टो में था कि डोंकी बैन और स्टडी वालों को हम ग्रीन कार्ड देंगे, तो पढ़ने वाले बच्चों को ग्रीन कार्ड करेंगे ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर जी, आप हरियाणा से पंजाब के बच्चों के लिए इतना करने हैं, जो 25-25, 30-30 लाख रुपए लगा के जा रहे थे, आप उनको 5.5-6 लाख रुपए में भेज रहे हैं। हमारा जब एजिटेशन था बॉर्डर पे, उस समय भी हमने, हमारे जो सरदार भाई जब बैठे थे तो वहां हरियाणा के लोग उस समय नहीं गए थे, तो मैं सबसे पहले गया था, अमेरिका से भाई ने मुझे बोला था, तो हमारी एनजीओ ने उस समय भी
1 लाख पानी की बोतलें बांटने का काम करा था। हमारे जो किसान नेता थे, सरदार भाई थे, उन्होंने कहा कि सर 6 महीने का राशन है, लेकिन सरकार ने पानी काट दिया। तो हमने वहां 1 लाख पानी की अपने हाथ से बांटी थी और दवाइयों का प्रबंध करा था। ये काम हम करते रहेंगे सारी जिंदगी। चलो रणबीर जी, हम तो यही चाहते हैं कि आप पंजाब के लोगों का भी, पंजाब के यूथ का भी ध्यान दें। और अगर आप भी कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड 3 देशों में जाना चाहते हैं तो इनसे आके जलंधर में इनके ऑफिस में आके मिलिए, क्योंकि ये बातें नहीं करते, इन्होंने करके दिखाया। मैंने खुद इनकी सोशल मीडिया चेक किए जहां पे बच्चों ने आके खुद बोला है कि मैं गया हूं। इवन मैंने एक बच्चा देखा था वो जो 25-30 लाख रुपए लगा के गया था, और उसने भी बताया कि मुझे आपने संभाला है। हाँ जी। तो आज भी एक बच्चे को लेके आए हैं जी हम जी। तो आप अगर इनसे मिलना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप इनसे आके जरूर मिलिए और अपने बच्चों और अपने पैसे का जो मैं एक बात और बोलूं। हाँ जी जी बिल्कुल। मैं खुले रूप से एक बात कर रहा हूं कि जलंधर के चारों तरफ जितने भी गांव हैं जी, अगर कोई भी यूथ मुझे बुलाना चाहे तो मेरा जो ऑफिस है और या आपका जो चैनल है उसके माध्यम से मुझे किसी भी गांव में खुले रूप से बुलाइए। मैं आपने न्योता दूंगा, आप मुझे बुलाइए तो सही एक बार, और मैं खुले रूप से बताऊंगा। और जो मैंने बताया उससे अलग आपका एक पैसा नहीं लगता। तो ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੁਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਈਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਇਸ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੰਬਰ ਪਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।